29 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने पुलिस की लापरवाही मानते हुए 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। यूपी के डीजीपी ने वाराणसी के एसपी सिटी, सीओ कोतवाली, एसओ रामनगर, थाना प्रभारी मुगलसराय, एसपी ट्रैफिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीजीपी जावेद अहमद ने ट्वीट कर कहा कि इन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पाई गई है। देश की धर्मनगरी वाराणसी में आज चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। कुछ देर पहले यहां मौत का ऐसा मंजर सामने आया जिसने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने आगोश में ले लिया। दरअसल वाराणसी में उत्तर प्रदेश के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग एक सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बीच अचानक भगदड़ मची और देखते ही देखते पूरा मंजर खौफनाक हो गया। और इस भगदड़ हादसे में देखते ही देखते कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। यह हादसा राजघाट पुल पर हुआ, जिससे कुछ ही दूरी पर जय गुरुदेव का भक्ति समागम आयोजित किया गया था। हाँ, अभी तक जो बताया गया उसमें ये बताया गया कि स्टैम्पेड हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। कैसी हालत में लोग आए थे आपके? हमारे यहाँ जो भी लोग घायल लाए गए हैं, 4 घायल लोग लाए गए हैं और बाकी जो 19 है वो ब्रॉड डेड लाए गए। सर, और कोई बीएचयू के लिए रेफर भी किया गया? हाँ, एक पेशेंट सीरियस, उनको बीएचयू रेफर किया गया। कितने की डेथ हुई है अभी तक, कोई जानकारी? 19 लोगों को यहाँ पर लाया। हमारे पास जो ब्रॉड डेड है वो 19। जानकारी के मुताबिक रविवार को डुमरिया में जय गुरुदेव की गद्दी पर स्थापित बाबा पंकज दास का 2 दिन का सत्संग समागम होना था। इसके लिए कई शहरों के लाखों अनुयायी वाराणसी पहुंचे थे। शनिवार सुबह से ही राजघाट पुल पर गुरुदेव के अनुयायियों का पैदल मार्च चल रहा था। इससे वहां ट्रैफिक पर रोक लगा दी गई थी, जिसे पूरे शहर में जाम लग गया। इस बीच अचानक पड़ाव के पास भगदड़ मच गई। खुद को बचाने की कोशिश में लोग एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ने लगे। यहाँ साहब आए थे सत्संग में, वहाँ से बहुत जोर एकदम भीड़ में सब लोगों ने उधर से धक्का मारा, मतलब सबको पीछे करके बैक करके बहुत बिगड़ भीड़ में उसमें दबकर मेरी माता और मैं भी बहुत, जब मैंने भी गोड़े सब दर्द हो रहा है। बहुत से लोग मर गए। कैसे मरे लोग, क्या हुआ था? अब सब उधर से आपस में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे गिर गए। इस हादसे के बाद यूपी सरकार तुरंत हरकत में आई और प्रशासन को इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही सरकार ने मृतकों के परिवारों के 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है। बाबा जय गुरुदेव का समागम होना था वहाँ पर चंदौली और बनारस वहाँ क्षेत्र से जो जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में जब रामघाट लोहे के पुल के पास से वो गुजर रहा था तो वहाँ पर हुआ कि कोई पुरुष गिर गया, जिससे भगदड़ मची। भगदड़ में 19 कैजुअलिटीज हुई है, जिसमें 14 महिलाएं और 5 पुरुष हैं और 2 महिलाओं को घायल हुई हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो मृतक उनके परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा की गई है तथा जो घायल हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंस पर उनका इलाज कराया जा रहा है। जिला प्रशासन में कोई लापरवाही सामने आ रही है? ये जांच का विषय है, इसमें जांच कराई जाएगी और कि क्राउड कंट्रोल के क्या इंतजाम थे, वहाँ पे किसकी कहाँ पे चूक हुई, ये जांच के बाद क्लियर होगा। वाराणसी में हादसा हुआ और दर्जनों परिवारों के घर मातम पसर गया, लेकिन राजनेता इसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। बीएसपी ने इसके लिए सपा सरकार पर तीर चलाए और साथ ही पीएम मोदी को भी घेर दिया। बीएसपी ने कहा कि पीएम को इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को तलब करना चाहिए। वहीं चंदौली से सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इस हादसे के लिए पुलिस और सिविल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी को उनके चुनाव क्षेत्र भी है और दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वयं भी उनको मुख्यमंत्री से तलब करके पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से इस समय अराजकता में है और वो प्रधानमंत्री जी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मैं समझता हूं कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बड़ा दुख है, मैं मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये चंदौली जो कि पुलिस प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की घोर लापरवाही का परिणाम है। जब पहले से जानकारी थी कि यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है जय गुरुदेव के भक्तों की, तो उन्हें वहां पर पूरे मुकम्मल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था
और ट्रैफिक व्यवस्था के इंतजाम करना चाहिए था। और विवाद के चलते